वेलकम माय फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखो, अभी थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है क्योंकि पूरे यूट्यूब पर और पूरे शेयर बाजार में इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के बीच एक ही बातचीत हो रही है कि भारतीय शेयर बाजार नीचे गिर सकता है। उनका क्यों मानना है कि भारतीय शेयर बाजार नीचे गिरेगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक है दोस्तों, यूएस मार्केट, डॉलर इंडेक्स, ठीक है, क्रूड ऑयल, एफआईआई की लगातार सेलिंग। ये चार पांच ऐसे कारण हैं जो कि हमें सीधा सीधा नेगेटिविटी की तरफ इशारा देते हैं। समझ रहे हो? इनके बारे में मैं डिटेल में आगे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और अब आगे भारतीय शेयर बाजार में निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है वो भी पूरा क्लियर करूंगा, बिल्कुल सिंपल एंड सरल भाषा में। देखो, एक बढ़िया सा धाकड़ सा एनालिसिस करने के लिए हम सिंपल चार चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। सबसे पहले हम एफआईडीआई डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह बताऊंगा, जो कि अभी बता रहा था ना मैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। तीसरे नंबर पर हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए और स्विंग ट्रेडर्स वालों के लिए। चौथे नंबर पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट करेंगे विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक। स्ट्रैटेजी के साथ बताऊंगा, ऐसा नहीं कि विदाउट स्ट्रैटेजी ऐसे कुछ ही बता दिया। आपको पता ही, अपना अंदाज थोड़ा सा अलग है बताने का, ठीक है। तो फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। एफआईडीआई डाटा को सबसे पहले देख लेते हैं, और ये मैं डाटा इस वेबसाइट पर देख रहा हूँ, आप भी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। 11 तारीख को ये डाटा आया था और बीच में 2 दिन की छुट्टी हो गई थी, तो कल बाजार खुलने जा रहा है। एफआई कैश मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने बिकवाली की हुई है, ज़बरदस्त 2254 करोड़ रुपए की बिकवाली है, ठीक है। डीआई ने यहाँ पर 3961 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और वहीं पर ऑप्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बिकवाली है। ये कैश मार्केट है और ये ऑप्शन की मार्केट है, फ्यूचर ऑप्शन की मार्केट है, ठीक है। तो जबरदस्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है। और ये डाटा भी टोटली नेगेटिव है। 9:15 पर कल के दिन अगर मार्केट ओपन होती है, ओपन तो होगी ही, तो शुरुआत में हमें थोड़ा मोटा नेगेटिव इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर बिकवाली ही हो रही है। समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि ओपनिंग के साथ में मार्केट थोड़ी नेगेटिव रह सकती है, चाहे वो गैप डाउन ओपनिंग करे या फिर साइड में ओपन होकर के थोड़ा डाउन साइड की तरफ खिसके। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा ओपनिंग के साथ में नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि 12 बजे के बाद मार्केट यू टर्न ले ले। अब इसका लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं न्यूज़ पर कि न्यूज़ क्या क्या है। देखो, यूएस मार्केट के नीचे गिरने का सबसे पहले मैं आपको कारण बताता हूँ कि यूएस मार्केट अभी नीचे क्यों गिरी हुई है, क्रैश क्यों हो रही है। वैसे क्रैश नहीं बोल सकते, कुछ ही पॉइंटों में 400 500 पॉइंटों में नीचे गिरी हुई है, तो ज़्यादा क्रैश नहीं बोल सकते उसको। बट नीचे क्यों गिरी, इसका मुख्य कारण ये है, जब भी कोई देश का प्रधानमंत्री अपनी पॉलिसी बनाता है, ठीक है, बना दी उसने अपनी पॉलिसी और देश में लागू भी हो गई, और जब दोबारा से इलेक्शन होते हैं, अगर कोई नया प्रधानमंत्री बनता है, तो वो जो नया प्रधानमंत्री बना है और जो पिछली पॉलिसीज है उसमें चेंजेस कर सकता है। समझ रहे हो? जो पुरानी पॉलिसी बनी हुई है उसके अंदर नया प्रधानमंत्री चेंजेस वगैरह कर सकता है। ये थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, अब देख लेना। तो ऐसे पॉलिसी में चेंजेस करने से क्या होता है, इन्वेस्टर्स का भरोसा फिर उठ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, भरोसा नहीं रखते, अपना पैसा निकाल लेते हैं। और पैसा निकालने की वजह से आपको पता ही है, स्टॉक मार्केट नीचे गिरती है। पैसों का ही तो खेल है सारा, जितना ज़्यादा पैसा मार्केट में जाएगा, घुसेगा। अभी आपने देखा होगा, पीछे से रिपोर्ट आई थी, म्यूचुअल फंड एसआईपी लमसम के माध्यम से धाकड़ पैसा मार्केट के अंदर घुस रहा है। और पिछले कुछ सालों के अंदर ही ऐसा हो पाया है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगा कि स्टॉक मार्केट आखिर है क्या चीज़, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पैसा आएगा मार्केट के अंदर, मार्केट उतनी ज़्यादा ऊपर भागेगी। और अगर पैसा निकलेगा तो स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगी, ठीक है। अगर मौजूदा सरकार पर आपको विश्वास है, ठीक है भाई, मौजूदा सरकार पर मुझे विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैसा इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ हूँ और मेरा पैसा बन रहा है। लेकिन मौजूदा सरकार में जब इलेक्शन होते हैं तब नया पीएम बन जाता है, तो मुझे उस पीएम पर विश्वास नहीं है, तो मैं मेरा पैसा निकाल लेता हूँ। ऐसा इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल आता है, फिर पैसा निकाल लेते हैं, स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाती है। तो अभी वहाँ पर कुछ इलेक्शन वाला सिस्टम चल रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा स्टॉक मार्केट वहाँ पर नीचे गिरी है। समझ रहे हो? यूएस मार्केट थोड़ी नेगेटिव है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
देखो ये अपना टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ, कुछ ट्रेडिंग वगैरह भी डालता रहता हूँ अपनी, ठीक है, जो अपनी ट्रेड्स वगैरह रहती है, अपना एनालिसिस रहता है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो बैंक निफ्टी एनालाइजर नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी हाल फिलहाल यूएस मार्केट, ये रही यूएस मार्केट, डाउ जोन्स 696 पॉइंट माइनस में है, S&P 500 91 पॉइंट माइनस में, नैस्डैक 317 पॉइंट माइनस में, टोटली तीनों की तीनों नेगेटिव है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, देखो कितना कितना 1-1%, 1.5% नीचे गिरी हुई है मार्केट हाल फिलहाल। ठीक है, तो इसका लॉजिक मैंने बता दिया क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, इसके अलावा और नेगेटिव जो न्यूज़ आ रही है वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स देख सकते हो आप, कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लगभग 109 पर पहुंच चुका है। कभी ये 104-105 पर ट्रेवल कर रहा था एकदम से, अभी ये 109 पर आ गया है। तो आप इसका भी लॉजिक समझ सकते हो, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है हमारी मार्केट के लिए, ठीक, ग्लोबल मार्केट के लिए स्पेशली। और अगली जो न्यूज़ है वो देखो, बजट की बात हो रही, मैंने पहले बता दिया था सितंबर अक्टूबर के अंदर की, जनवरी फरवरी के अंदर बजट चालू हो जाएगा, बजट सेशन। सरकार किस सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेगी ये हमें पता लगेगा। तो अभी फरवरी का जब महीना आएगा तो 1 फरवरी से बजट सेशन चालू हो जाएगा, आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि किस सेक्टर में सरकार पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, और आपने वो स्टॉक ले रखा है जिस सेक्टर में मार्केट पैसा वो सरकार पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो आपका स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा और आपको पैसा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होती हैं, समझ गए दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। ओके, गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ी नेगेटिव है, और तो कुछ नहीं है। तो ये वे न्यूज़ थी जिसकी वजह से अभी हाल फिलहाल थोड़ी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर फैली हुई है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा भारतीय शेयर बाजार भी नीचे की तरफ खिसक सकता है, समझ रहे हो। तो ये था हाल फिलहाल। अभी हमने FIDI डाटा देख लिया, मैंने आपको न्यूज़ वगैरह बता दी। अब बात करते हैं कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में, उसके बाद बारी आएगी निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो इन्वेस्टर और ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर इरेडिया का पहला स्टॉक रहेगा, जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर रखा है, और 1 डे के टाइम फ्रेम में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 201 रुपये के आसपास इसकी क्लोजिंग है। ठीक है, और नेगेटिव कैंडल बनी हुई है यहाँ पर। अगर थोड़ा सा पैटर्न को समझे, क्योंकि अगर हम पिछले पैटर्न को सोल्व कर लेते हैं तो आगे का प्रेडिक्शन आसानी से कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर उतना नीचे गिरी, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में गई। ये कौन सा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है? ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, समझ रहे हो। इसमें अपनी डिमांड इसकी यहाँ पर डबल हो गई है। डिमांड डबल होने पर यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है वो तो उतना ही है, ठीक है। डिमांड इसकी डबल हो गई, उसके बाद डिमांड फिर से यहाँ पर आएगी, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अब ये इस लेवल को काट देती हैं तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फेल हो जाएगा, समझ रहे हो। अब ये अगर यहाँ से वापस रिकवरी ले लेती है तो ठीक है। इसमें हमें इस 210 रुपये के ऊपर ये अगर निकलती है तब हम इसके बारे में ऊपर की साइड सोच सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस लेवल ये कह सकते हो 201 रुपये के आसपास का है, ठीक है। इसके ऊपर अगर निकलती है तो अगला टारगेट जो बैठेगा वो डायरेक्ट 230 का हो जाएगा, ठीक है। अगर कल के दिन ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को यहाँ पर इस पैटर्न को ये फेल कर देती है और इसको भी फेल कर देती है तो सेंटिमेंट टोटली नेगेटिव है, जी हाँ, ठीक है। अब अगर मार्केट 50% एरिया तक रिट्रेसमेंट ना ही करे, डाउन साइड की तरफ गिर जाए, तो जैसे ही नीचे गिरेगी इस लेवल से फिर इस लेवल तक जाने की साजिश रचेगी, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इसको फेल करना है। और जब दोबारा अगर मार्केट इस लेवल से वापस सेटलमेंट में मुड़ जाए, ठीक है, या फिर इसमें नीचे गिरने के बाद दोबारा 201 से ऊपर आ जाए, पॉजिटिव क्लोजिंग दे दे लगभग 201 के आसपास, समझ रहे हो, तो यहाँ पर फिर से हमारी ऊपर की तरफ ट्रेड रहेगी। आप सेंटीमेंट ऊपर की तरफ पॉजिटिव कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फिर मार्केट ऐसे ट्रेवल करती हुई आपको नज़र आएगी, ऐसे 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 ऐसे, देन ऐसे। ये हो सकता है कि नीचे की तरफ गिरे लेकिन स्विंग निकाल दे, देन अगेन फिर ऐसे, क्योंकि ट्रेड लाइन बनी हुई है, पैरेलल चैनल के अंदर मार्केट फ्लो कर रही है अपने आप को। टूट गई तो नीचे की तरफ डायरेक्ट है, पहला मूव फेक, देन रिवर्सल मार सकती है। ये लेवल मैंने बता दिया 210 से ऊपर 230 तक का मोमेंटम रहेगा आप सभी के लिए। अगर 210 के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग होती है तो डायरेक्ट 230 तक का मोमेंटम बैठ जाएगा, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों अपने फेवरेट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है HDFC बैंक,
वन डे का टाइम फ्रेम है और अपना एनालिसिस क्या बोलता है, पहले भी मैंने आपको बताया था 17 का ये टारगेट मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से फिसल सकती है। ठीक है, जब यहाँ पर चल रही थी 1800 रुपये के आसपास चल रही थी या फिर या इस लेवल के पास थी। ठीक है, जब इस लेवल को जैसे इसने क्रॉस किया फिर मैंने आपको अगला टारगेट बताया था ये 1650 के आसपास। और अभी जो अगला टारगेट बैठा हुआ है HDFC बैंक के लिए, जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगी, ये 50% एरिया के आसपास है इसका, देन फिर अगर ये भी क्रॉस हो जाता है तो 1560 रुपये के आसपास आ सकता है। सेंटीमेंट क्या बता रहा है, पैटर्न क्या बता रहा है, थोड़ा सा पैटर्न को समझो। नीचे गिरी, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, ऊपर उठी, बीच में सेंट्रल एरिया तैयार किया, जितना ऊपर उठी उतना ही बाद में आगे ऊपर उठ गई। ठीक है, बिल्कुल ऊपर है, थोड़ा मोटा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि जितना यहाँ पर डिमांड आई है उतनी डिमांड यहाँ पर आनी चाहिए। अगर थोड़ा मोटा एक्स्ट्रा आ रही है ना, तो जब नीचे गिरेगी ना, इतना नीचे गिरना चाहिए, बट अगर उससे ज़्यादा अगर नीचे गिर रही है तो नीचे गिरते समय भी वो एक्स्ट्रा सप्लाई लेगी फिर नीचे की तरफ। ठीक है, तो वैसे तो अपना टारगेट अगर ये सप्लाई इतनी है तो यहाँ पर इतनी ही सप्लाई होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि 1717 रुपये का टारगेट भी है। ठीक है, तो 1717 तक डाउन साइड की तरफ पहुँच गई स्कैल्प, ये ट्रेड वालों के लिए ये। ठीक है, और अब जैसे इसने इसको क्रॉस किया, क्रॉस करते मैंने आपको 50% एरिया के आसपास बता रखा है कि ये 1644 के आसपास ये खिसक सकता है, क्योंकि इसका 50% एरिया यहीं बैठ रहा है, टोटल का 50% एरिया। फिबोनाची लगा के देखोगे तो पता लग जाएगा, लगभग लगभग ये एरिया बैठ रहा है इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही। तो पहला लेवल यही है इंपॉर्टेंट, हाल फिलहाल इस लेवल तक आनी चाहिए, और उसके बाद अगला जो लेवल बैठ जाएगा, अगर इस लेवल को क्रॉस कर देती है तो लगभग लगभग ये वाला टारगेट हो जाएगा आप सभी के लिए। जी हाँ, और अगर यहीं पर पॉजिटिव कैंडल बना देगी तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इसकी सप्लाई तो कंप्लीट हो चुकी है यहीं पर, ये अब एक्स्ट्रा वॉल्यूम ले रही है और 50% एरिया तक ले सकती है। तो मतलब 50% एरिया 1639 रुपये के आसपास पड़ेगा, तो आराम से इस लेवल पर पहुंच सकती है। और अगर इस लेवल को क्रॉस कर दे तो 1658 रुपये पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हाल फिलहाल HDFC बैंक के अंदर सेंटीमेंट नेगेटिव बैठा हुआ है, एक भी पॉजिटिव कैंडल आ गई यहाँ पर तो सेंटीमेंट फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा एक पॉजिटिव कैंडल का। अगला जो स्टॉक है वो है ONGC, जिसमें वन डे का टाइम फ्रेम मैंने सेट कर रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि 267 के लेवल को अगर क्रॉस करती है तो 280 रुपये तक का टारगेट हमें रेजिस्टेंस लेवल तक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल थोड़ा सा 263 के आसपास ये खिसका हुआ है, और अगर यहाँ पर एक भी पॉजिटिव कैंडल आएगी तो मेरा सेंटीमेंट यहीं तक का रहेगा दोबारा से। ओके, तो अभी आप वेट कर सकते हैं, या अगर आपने देखा नहीं है तो, और अगर एक भी नेगेटिव कैंडल यहाँ पर डिजाइन होगी और इस लो के फॉर्मेशन को तोड़ गई, ध्यान से देखो, इस लो के फॉर्मेशन को तोड़ गई तो सेंटीमेंट फिर से बिगड़ता हुआ नजर आएगा। फिर यहाँ पर 50% एरिया तक लगभग लगभग इस लेवल तक ये पहुँचने की कोशिश करेगी। इसका 50% एरिया, टोटल सप्लाई का, डिमांड का 50% एरिया यहाँ कहीं पर पड़ेगा 252 के आसपास। ठीक है, और 252 से नीचे आते ही फिर 237 के लेवल पर पहुँचने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहीं पर मेजर सपोर्ट एरिया है जहाँ से मार्केट उठी है। अब यहाँ पर एक बार रीटेस्टिंग हो जाए, रीटेस्टिंग के बाद यहाँ पर 280 का लेवल बैठेगा। तो अभी हमें क्या करना है इस स्टॉक्स के अंदर, देखो अभी एक हैंगिंग मैन बना हुआ है। ठीक है, और मेजर SR इंटरचेंज एरिया के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है और यहाँ पर अब सपोर्ट बना सकती है मार्केट। फेक आउट दे करके डाउन साइड की तरफ आ रही है, पहला मूव फेक देन रिवर्सल मारती है। एक्चुअली में यहाँ पर मैंने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो ये है कि जितनी डिमांड आई उससे आगे भी उतनी डिमांड आनी चाहिए, तो तभी 280 रुपये का टारगेट बैठा। तो अगर ये लो स्विंग को तोड़ दे या फिर इस कैंडल के लो को तोड़ दे, लाल वाली कैंडल के लो को तोड़ दे, तुरंत हमें यहाँ पर ये वाला टारगेट देखने को मिलेगा। ये बॉक्स जो है स्कैल्पिंग के माध्यम से हम इसमें देख सकते हैं अपनी डाउन साइड की तरफ मोमेंटम। और अगर यहाँ पर स्विंग हाई यानी कि 267 के लेवल को दोबारा से क्रॉस कर दे तो 280 का लेवल। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है फाइनली, टाइम फ्रेम वन डे का सेट है। तो ध्यान से देखो, जितनी सप्लाई यहाँ पर है उतनी सप्लाई यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। यहीं पर डिमांड आई थी, मार्केट यहीं से उठी थी, तो यहाँ पर भी टोटल सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉल्यूम के अंदर मार्केट चल रही है, क्योंकि जितनी सप्लाई अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ उतनी सप्लाई एक्स्ट्रा यहाँ पर भी आ चुकी है। दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं भाई, यहाँ पर जितनी सप्लाई थी उतनी सप्लाई कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर इस छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे पैटर्न के अंदर यहाँ पर जितनी सप्लाई थी उतनी सप्लाई यहाँ पर फिर से कंप्लीट हो गई।
बीच में सेंट्रल एरिया है। ध्यान से थोड़ा सा और देखो, देखो पैटर्न क्या है, मिरर्ड मार्केट का कॉन्सेप्ट लग रहा है। मार्केट ऊपर गई, साइडवेज हुई, फिर अपसाइड मोमेंटम में फिर से चली गई। मार्केट नीचे गिरी, साइडवेज हुई, फिर नीचे चली गई। तो यही पैटर्न लग रहा है कि ऊपर गई, साइडवेज हुई, फिर ऊपर, नीचे गिरी, साइडवेज हुई, फिर नीचे। कोई दिक्कत नहीं है। जो पैटर्न ये बना हुआ है सेम टू सेम पैटर्न यहाँ पर बनने की साजिश है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉल्यूम यहाँ पर आ रहा है डाउन साइड की तरफ। ये वॉल्यूम बूस्ट के अंदर मार्केट चल रही है। वॉल्यूम बूस्ट मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर मार्केट एक्स्ट्रा वॉल्यूम लेने की कोशिश करती हो, चाहे वो डाउन साइड में हो, चाहे फिर वो ऊपर की तरफ हो। समझ रहे हो? यहाँ पर जब तक पॉजिटिव कैंडल नहीं बनेगी, जब तक कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आएगा, जैसे कि ऊपर के लेवल पर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर इस साइड में ये बैठा है, इवनिंग स्टार टाइप का कैंडल है जो कि मार्केट को टोटली नीचे गिरा रहा है। फिर मॉर्निंग स्टार आता है बीच में जो उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ एक दो इंट्रा डे बेसिस पर कैंडल निकालता है पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद फिर से सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया। ठीक है, क्योंकि पैटर्न ये वाला चल रहा है ना, सप्लाई साइडवेज, और इस साइडवेज के अंदर ये कैंडल आई, उसके बाद फिर से नीचे हो गई मार्केट। बस यही पैटर्न को कॉपी कर रही है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर बॉटम पर कोई ऐसी कैंडल देखने को मिल जाए, या तो फिर ये रिपीटिंग में आ जाए, आफ्टर इफेक्ट में आ जाए, तो फिर मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी, या फिर कोई हैंगिंग मैन के साथ में डायरेक्ट बुलिश मारू बोझो आ जाए, तब सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा, लेकिन उससे पहले सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? तो मार्केट का सेंटीमेंट अभी भी डाउन साइड की तरफ है। बस एक कैंडल है जो इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट शीघ्र ही पॉजिटिव हो सकती है, और वो है ये वाली, क्योंकि इसके नीचे का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, डाउन साइड से ऊपर की तरफ प्रेशर है। ठीक है, तो कुछ ही पल के बाद मार्केट पॉजिटिव होगी। और दूसरा इसका जो पैटर्न लग रहा है वो है HCR पैटर्न। मार्केट नीचे गिरी, साइडवेज हुई, नीचे गिरी, देन फिर नीचे गिरने के बाद अपसाइड मोमेंटम में मार्केट वापस, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। मार्केट ऊपर गई, साइडवेज हुई, ऊपर गई, फिर मार्केट वापस नीचे उसी लेवल पर पहुंच जाती है जिस लेवल पर इसको जाना चाहिए। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे की तरफ ये इशारा कर रही है कि अब जो मार्केट यहाँ पर चल रही है वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ले रही है, यहाँ से मार्केट पॉजिटिव होनी चाहिए। समझ रहे हो? हाँ, इंट्राडे बेसिस पर न्यूज़ वगैरह देखने से हो सकता है कि इसका एक दो दिन नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिले, बट मार्केट को यहीं पर रुकना चाहिए। सिंपल लॉजिक ये है मेरा। 48,734 के लेवल पर ट्रैवल कर रही है, तो लगभग 48,000 से 48,734 की ये रेंज रहेगी जहाँ से मार्केट को पॉजिटिव होना चाहिए। इंट्राडे बेसिस पर एक आध दिन नेगेटिव हो सकती है, जस्ट न्यूज़ का इफेक्ट पड़ सकता है, और कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरी सप्लाई के हिसाब से पूरी सप्लाई हो चुकी है। ठीक है, और ऊपर कितना जाएगी, फिर एक भी पॉजिटिव कैंडल हमें यहाँ पर मिल गई तो ऊपर जाएगी इस लेवल तक, डायरेक्ट 53,000 तक एकदम से चली जाएगी। ऐसे में आप इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर सकते हो। ये 49,000 से ऊपर 49,100 का लेवल है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब मार्केट इस लेवल से को क्रॉस करें, इस लेवल को क्रॉस करें, लगभग 50,000, ये 400 के आसपास का पड़ेगा, तब भी इसके ऊपर हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। उससे पहले ये वाला लेवल महत्वपूर्ण रहेगा जो कि 49,800 के आसपास का होगा। ये तीन लेवल है जहाँ पर हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, सोच सकते हैं जैसे ही क्रॉस करेगी। ठीक है, और अगर थोड़ा मोटा पॉजिटिव होने के बाद दोबारा अगर नेगेटिव हो गई तो जैसे ही स्विंग लो को काटेगी हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, पॉजिटिव होने के बाद दोबारा नेगेटिव हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो? और अगर नेगेटिव ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करती है ऊपर की तरफ है, तो हम सी साइड की तरफ एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। गैप डाउन ओपन होने के बाद की बात है ये। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट वापस मोमेंटम में आती है, तो जैसे इस लो को काटेगी, सॉरी यहाँ इस लो स्विंग को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, तो हम सी साइड की तरफ एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक है? वो रहेगा अपना लगभग 49,000 तक, यानी कि 300 250 300 पॉइंटों का मोमेंटम होगा। ओके, 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक बार यूज़ करता हूँ आप सभी को बताने के लिए। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा अलग पैटर्न बना हुआ है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने सब कुछ लगाया हुआ है, देखो, ये देखो क्या है ये। अभी मार्केट टोटली एक रेंज के अंदर चल रही है, ऐसे करके एक ट्रायंगल शेप पैटर्न है। पहला मूव फेक, अगर डाउन साइड की तरफ पहला मूव आया है तो रिवर्सल मार देगी। टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा कि मार्केट में पहला मूव फेक है, देन रिवर्सल मार सकती है भाई मार्केट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो ये पैटर्न अभी हाल फिलहाल ट्रायंगल शेप वाला लग रहा है, तो इसका पहला मूव तो फेक आता ही आता है, फिर उसके बाद मार्केट रिवर्सल मारती है। ओके, बात करते हैं निफ्टी पर।
निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम 1 डे का सेट कर रखा है और यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, सेंटीमेंट थोड़ा मोटा नेगेटिव बैठा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था कि इस कैंडल को नोटिस करना है आप सभी को। जैसे ही देखो मार्केट क्या करेगी, इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करेगी, इस कैंडल को क्रॉस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि मार्केट ने पहले बिग बार कैंडल छोड़ दी थी, पहले इसी डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम में चली गई थी, लेकिन दोबारा से वापस नीचे आई। जैसे क्रॉस किया पहले 50% एरिया तक, देन फिर 100% एरिया तक, समझ रहे हो। हैंगिंग मैन फिर से आ चुका है, आफ्टर इफेक्ट में आया, पहले ये हैंगिंग मैन था, अब ये हैंगिंग मैन है। अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल हमें देखने को मिलती है, पहले अगर मार्केट नीचे गिरे दोबारा से फिर पॉजिटिव कैंडल बना दें, तो एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा हमारे लिए, जिसमें हम ट्रेड ऊपर की साइड मोमेंटम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन तब तक मोमेंटम नहीं ले सकते जब तक कि कोई पॉजिटिव कैंडल डिज़ाइन नहीं हो जाती, समझ रहे हो। तो जैसे ही लो स्विंग काटेगी मार्केट, अभी यहाँ पर ये लो स्विंग बैठ रही है हमारी, कम से कम ये देखो कितने पर बैठ रही है, ये लगभग लगभग 250 के आसपास बैठ रही है। अगर ये 250 से नीचे जाती है या फिर ये नीचे निकलती है 340, 23,340, अगर इससे नीचे निकलती है हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, और 250 के आसपास भी हम नीचे पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और अगर ये क्रॉस करती है नेगेटिव ओपन होने के बाद दोबारा 23,431 के लेवल को अगर क्रॉस करती है, तब हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेंगे हमारे लिए, पहला रहेगा 23,600 का ऊपर की तरफ है, देन अगेन उससे ऊपर होगा इसका 50% एरिया 23,850। ओके, बात करता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पैटर्न को समझना पड़ेगा कि कैसे चल रहा है पैटर्न। यहाँ पर देखो क्या है, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगी कहानी। बता रखा है बहुत बार वीडियोज के अंदर कि यहाँ पर ट्रायंगल शेप पैटर्न बना, पहला मूव फेक आया, देन रिवर्सल मार दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से ट्रायंगल शेप पैटर्न बनाया इसने, जैसे ही ट्रायंगल शेप पैटर्न से बाहर निकली, पहला मूव फेक, देन रिवर्सल मार दिया, ठीक है। अब फिर छोटा सा एक ट्रायंगल शेप पैटर्न इसने यहाँ पर डिजाइन किया अपने आप के लिए, फिर पहला मूव इसने फेक दिया है। अब देखते हैं कि पहला मूव कितना फेक आ सकता है डाउन साइड की तरफ से, और यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्सल मारने की कोशिश की है, बट देखते हैं न्यूज़ का कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब न्यूज़ का इफेक्ट पड़ता है तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करता है, ठीक है। और अगर न्यूज़ ना हो तो कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से चलें तो सेंटीमेंट बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, ओपनिंग के साथ में थोड़ी पॉजिटिव चलनी चाहिए, क्योंकि हर बार ऐसा ही हुआ है, नीचे गिरी अपसाइड मोमेंटम में गई, नीचे गिरी अपसाइड मोमेंटम में गई, नीचे गिरी, तो यहाँ पर थोड़ा मोटा ऊपर आना चाहिए मार्केट को। बट अगर न्यूज़ का इफेक्ट पड़ेगा तो डायरेक्ट पहले नीचे जाएगी, टोटल सप्लाई यहाँ पर यूज़ करेगी, देन अगेन फिर अपसाइड मोमेंटम में उठने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि वो 12 बजे के बाद मोमेंटम हमें देखने को मिले। टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही दमदार रही होगी, ठीक है।